हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमने बूटस्ट्रैप टेम्पलेट का कोड डाउनलोड किया था उसको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है कि अपने रिएक्ट ऐप में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। सो गाइज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एक सिंगल पॉइंट भी अगर आपको फंस रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। ठीक है। और गाइज देखो, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे। सो गाइज, यहाँ पे आ चुके हैं हमने कोडिंग स्क्रीन पे और सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा टर्मिनल है उसको हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है। तो गाइज देखो, यहाँ पे npm run dev लिखेंगे और इतना करने के बाद एंटर करने के बाद ये हमें एक लोकल यूआरएल प्रोवाइड करता है जिसको कि हम कॉपी कर लेते हैं और अपने ब्राउजर पे जा करके यूआरएल में पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट को ऑलरेडी रन कर रखा है जहाँ से कि ये 3 सेक्शन आ रहा है हमारा। ठीक है। तो चलते हैं हम कोड में। देखो, यहाँ पे app.tsx में जाएंगे और ये 3 सेक्शन हमारा यहाँ से आ रहा है। ठीक है। सो गाइज, अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट डाउनलोड किया था पिछले वाले वीडियो में, उसी टेम्पलेट को इस रिएक्ट वाले ऐप में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे माई कस्टम हेडर और कंटेंट एरिया और कस्टम फुटर, ये 3 कंपोनेंट बना करके हम वहाँ पे रेंडर करा रहे हैं ना यूआई में। इसी तरीके से जो भी हमारा वहाँ पे यूआई है बूटस्ट्रैप में, उसको हम 1 बाई 1 कंपोनेंट में क्रिएट करेंगे, मतलब कंपोनेंट में बदलेंगे और उसको यहाँ से रेंडर कराएंगे तो ताकि वो हमारा यूआई पे दिखे। ठीक है। तो देखो, इतना करने के बाद गाइज हम क्या करने वाले हैं, चलते हैं एक उस वाले कोड पे जो कि हमने पिछले वीडियो में डाउनलोड कर रखा था। ठीक है। तो गाइज, जो भी मेरे इस वीडियो पे नए हैं उनको पता नहीं है कि किस तरीके से मैंने ये टेम्पलेट डाउनलोड किया है, वो जाकर के मेरा पिछला वाला वीडियो देख करके इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे भी मैं देखो, ये जो टेम्पलेट का लिंक है जहाँ से मैंने डाउनलोड किया है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसका टेंशन नहीं लेना। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पे index.html है हमारे पास। ठीक है। देखो, इसमें जो हेड दिया है, ठीक है, उस हेड टैग को हेड में जितने भी हमारे पास मेटा टैग हैं, टाइटल है या फिर वो है, सबको कॉपी कर लेंगे। और गाइस देखो, किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है वो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट को ये कर देंगे। आप उसके बाद देखो index.html में जाना है। ठीक है। अब गाइस देखो, index.html में मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि हमारे पास देखो एक index.html फाइल एक ऐसा फाइल है जो कि हमारा प्रोजेक्ट का रूट फाइल है, इसको हम ये कह सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि उस जो हमारा बूटस्ट्रैप वाला टेम्पलेट है उसमें भी एक index.html है। ठीक है। तो हमारे पास दो दो index.html तो नहीं हो सकता है। ठीक है। और दोनों में सेम देखो HTML वहाँ पे भी लिखा था बूटस्ट्रैप वाले फाइल में, और HTML यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है। देखो, ऊपर में आप देख सकते हो HTML हेड मेटा है ना। तो ये चीज़ हम दो दो बार तो नहीं करेंगे, तो हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके हेड टैग से मैंने उसका जो है कि जो भी कोड था हेड टैग में वो कॉपी कर लिया और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अब जो भी डुप्लीकेट है, ठीक है, देखो UTF-8 वाला जैसे डुप्लीकेट था उसको मैंने हटा दिया। ठीक है। जो जो भी डुप्लीकेट चीज़ें हैं गाइज उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है। देखो, यहाँ से मैंने इस वाले को हटा दिया। ठीक है। जो हमारा ऑलरेडी चल रहा था, क्योंकि देखो गाइज, जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो हमारा लेटेस्ट कोड होना चाहिए। ठीक है। तो जो पहले से हेडर या HTML में चल रहा था हेड टैग में रिएक्ट वाले ऐप में हमारे, उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे नए वाले से। ठीक है। इतना बात आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब देखो, ये टाइटल है, टाइटल को भी हम क्या करेंगे, अपना इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। टाइटल को मैंने इसलिए नहीं बदला गाइस क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है वही जो है कि मन प्रोग्रामिंग है। ठीक है। तो मैं उसको नहीं चाह रहा था चेंज करना, तो आप लोग देख लेना, आप लोग जो कुछ भी रखना चाहो यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पे लिंक किया हुआ है, तो इस वाले को हम लोग हटा देंगे। और सॉरी, यहाँ पे हटाएंगे नहीं। बेसिकली देखो, यहाँ पे ना इन्होंने फेविकॉन एसेट का यूज कर रखा है, सॉरी एसेट में फेविकॉन का यूज कर रखा है। ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इतना चीज़ को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जा करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये लिंक वाले को भी हटा देंगे, बस हमें उतना ही काम था उसका। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ गूगल फॉन्ट वगैरह का यूज किया हुआ है। ठीक है। ये वो फॉन्ट है गाइज जो कि हमारा ऑनलाइन आते हैं। ठीक है। इसको हम लोग लोकली हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन आते हैं इसलिए यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक। उसके बाद देखो गाइज, यहाँ पे हमारा CSS फाइल भी लिंक हुआ है। ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं इसका थोड़ा इंडेंटेशन वगैरह सही कर देता हूँ। ठीक है। देखो, एक बराबर दिखने लगा। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे, तो हमारा यहाँ पे कोई भी एरर थ्रो नहीं कर रहा है। इसका मतलब उस कोड की वजह से अभी तक हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है। अब देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे,
इतना करने के बाद हम चलते हैं अपने दूसरे वाले कोड पे, जो कि हमारा बूटस्ट्रैप का कोड है। तो देखो यहाँ पे अब नेविगेशन है, ठीक है। अब इस नेविगेशन को हम क्या करने वाले हैं, कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। अभी या तो ऐसे कर लेते हैं या तो फिर इसको श्रिंक करके फिर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कॉपी करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। अपने कंपोनेंट वाले फोल्डर में जाएंगे और एक नया फाइल क्रिएट करेंगे जिसको कि हम नाम दे देंगे नेविगेशन डॉट टी एस एक्स, ठीक है। अब देखो गाइज यहाँ पे नेविगेशन डॉट टी एस एक्स मैंने क्यों दिया है, क्योंकि मैं वहाँ से नौ बार कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पे नेविगेशन डॉट टी एस एक्स फाइल का नाम रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट बनाने के लिए हम सिंपल फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे फंक्शन नेविगेशन और फंक्शन ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है। अब उस फंक्शन में से हम लोग क्या करते हैं, JSX को रिटर्न कराते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने जो वहाँ से कॉपी किया था कोड, उसको क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो क्लास है, क्लास जो है रिएक्ट में जब हम लोग JSX में रिटर्न करते हैं तो ये एज ए क्लास नहीं, हमें क्लास नेम लेता है, ठीक है। तो देखो ये लिखा हुआ है कि इन रिएक्ट क्लास शुड बी क्लास नेम, है ना। जो क्लास होता है वो रिएक्ट में क्लास नेम बन जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो फीचर ऑफ JSX, ठीक है, ये JSX का फीचर है। अब देखो यहाँ पे जितने भी क्लास हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लास नेम से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। देखो क्लास को मैं क्लास नेम से यहाँ से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जाके रिप्लेस ऑल कर दूंगा, ये देखो, है ना, कितना आसानी से हमारा जो है कि सारा क्लास जो था वो क्लास नेम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो कोई एरर भी नहीं आ रहा, आप लोग को दिख रहा होगा वो रेड वाला लाइन जो अंडरलाइन था वो चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अपने कंपोनेंट को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेविगेशन, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस देखो हमारा एक नेविगेशन नाम का कंपोनेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक। अब देखो हम लोग चलते हैं ऐप डॉट टी एस एक्स में और यहाँ पे उस फाइल को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, जो हमने कंपोनेंट बनाया है नेविगेशन नाम का, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट नेविगेशन फ्रॉम, अब देखो कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट के अंदर जा करके और नेविगेशन नाम से जो हमारा फाइल है उसका नाम दे देंगे, ठीक है। और कंपोनेंट्स था। तो इसके बाद गाइस देखो हम उसको एज अ टैग जो है यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, जैसे कि मैंने कस्टम हेडर और फुटर के लिए किया हुआ, ठीक है। तो एज अ टैग मैंने उसको नेविगेशन वाले कंपोनेंट को यूज कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे सेव करके ब्राउज़र पे आते हैं तो वो चीज़ देखो हम यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे आप अगर HTML में देखोगे ना एलिमेंट में अपने इंस्पेक्ट करके, तो वो चीज़ हमारा आ चुका है। देखो यहाँ पे आप, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखो हमारा हेडर यहाँ पे बन के आ चुका है, ठीक है। और ये आपको एलिमेंट में भी दिख जाएगा, ठीक। इतना करने के बाद गाइज अब देखो हम क्या करते हैं, अपना जो है CSS को, जो हमारा CSS वाली फाइल है ना उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो CSS वाले फाइल को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद देखो SRC के अंदर जो एसेट है ना वहाँ पे हमें जाना है, ठीक है। वहाँ पे जाकर के न्यू फोल्डर क्रिएट करना है CSS नाम से, ठीक। उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे। एक्चुअली फाइल क्या, हम वहाँ से जो है कि CSS फाइल को कॉपी कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम सारा का सारा CSS वाला जो फाइल है वो CSS फोल्डर के अंदर जो है कि कॉपी कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद देखो हमारा जो आप स्ट्रक्चर देखना डायरेक्टरी का कि किस तरीके से बन रहा है। एसेट्स सॉरी SRC वाले फोल्डर के अंदर आपको एसेट्स में जाना है। एसेट्स के बाद फिर आपको एक CSS क्रिएट करना है फोल्डर, और उसके अंदर आपको स्टाइल डॉट CSS रखनी है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है, मेन डॉट TSX में आना है, ठीक है। मेन डॉट सॉरी इंडेक्स डॉट HTML में आते हैं और यहाँ से ये वाला CSS हटा देते हैं जो कि हमारा पहले से चल रहा था, ठीक है। तो इसको मैंने देखो यहाँ पे हटा दिया। और इतना करने के बाद अब जो हमारा मेन डॉट TSX में जाएंगे और उस वाले CSS को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। देखो लिखेंगे सिंपली इंपोर्ट और उसके बाद स्लैश करके, ये डॉट और स्लैश आप लोग को लिखना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि रिएक्ट में जब भी हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो वो डॉट और स्लैश के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। अगर आपको एक फोल्डर के अंदर ही इंपोर्ट करना है फिर भी हमको डॉट स्लैश लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एसेट्स के अंदर देखो SRC तो हमारा रूट फोल्डर है ही, ठीक है। तो SRC तक तो हमें वैसे भी एक्सेसिबल होता है कोई भी चीज़, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आपका एसेट्स फोल्डर है उसको आपको लिखना पड़ेगा। एसेट्स के अंदर CSS और उसके अंदर स्टाइल्स डॉट CSS, ठीक है, स्टाइल्स डॉट CSS। इतना करने के बाद गाइस देखो अब हमारा देखो यहाँ पे CSS भी आने लगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब देखो CSS आपको इस तरीके से भी दिख रहा होगा कि देखो हमारा जो यहाँ पे
एग्जाम्पल हेडिंग या दिस इज माई कंटेंट एरिया या कस्टम फुटर है, इसका फॉन्ट आप लोग देखोगे तो चेंज हो चुका है, ठीक है। क्यों क्यों हुआ है? क्योंकि हमने वहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस को इम्पोर्ट कर लिया है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमारा जो लोगो है, हम पहले क्या करते हैं, लोगो को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। देखो जाएंगे पब्लिक वाले में, ठीक है। अब देखो ये जो है जितने भी इस साइट पे जो लोगो हैं, मतलब जो बूटस्ट्रैप वाली जो हमारा टेम्पलेट है, उसमें जितने भी लोगो हैं या इमेजेस है, वो सब हम क्या रख रहे हैं, पब्लिक के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। तो देखो पब्लिक के अंदर जाना है आपको, पब्लिक फोल्डर के अंदर, और वहाँ पे एक इमेजेस नाम से आपको फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इमेजेस आ रहा है ना बूटस्ट्रैप वाले में, वो एसेट के अंदर img के अंदर नेवबार पे आ रहा है, ठीक है। img के अंदर ये देखो नेवबार लोगो डॉट png, इसको हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है यहाँ से, और अपने वाले रिएक्ट वाले ऐप में जा करके इमेजेस का जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है, वहाँ पे हमने नेवबार लोगो को डाल दिया, ठीक है। ये एसवीजी है, सॉरी। तो देखो हमारा यहाँ पे लोगो भी आने लगा था, मतलब जब हमने उस पर क्लिक किया था। अब देखो उसी को हम यहाँ पे ना इंपोर्ट करेंगे, मतलब इंपोर्ट कह सकते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि एसआरसी में इसका पाथ देंगे, जो हमने वहाँ पे जो भी लोगो यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, जो भी लोगो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इमेज पाथ का जो है हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। देखो पब्लिक फोल्डर जो होता है ना, हमारे लिए एक्सेसिबल होता है, ठीक है। जो हमारा रूट फोल्डर होता है, उसमें जो पब्लिक फोल्डर होता है, वो हमारे लिए एक्सेसिबल होता है किसी भी साइट के लिए। तो उस पब्लिक का तो हमें नाम नहीं देना है, लेकिन उसके अंदर जो हमारे पास इमेजेस हैं, है ना, इमेजेस IMAGES, ठीक है, इमेजेस हैं, उसके अंदर नेवर लोगो हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। देखो रिफ्रेश किया, अभी भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। बेसिकली ओके, पब्लिक के अंदर देखो यहाँ पे इमेजेस डायरेक्ट हो गया है, ठीक है। हमने कोई एसेट नाम का फोल्डर ही नहीं क्रिएट किया है। तो देखो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगा कि हम क्या करेंगे, एसेट नाम का फोल्डर जो है क्रिएट कर लें, ठीक है। ये क्रिएट करने के बाद ये इमेजेस वाला जो फोल्डर है ना, उसको हम लोग एसेट वाले में मूव कर देंगे। देखो यहाँ पे मैं किस तरीके से मूव कर दिया, ठीक है। अब देखो ये पाथ जो है हमारा वो सही हो गया, ठीक। अब सेव करेंगे फाइल को, और रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पे हमारा स्टार्ट बूटस्ट्रैप, मतलब इसका लोगो हमारा जो है कि आ चुका है, ठीक। हेडर में जो नया बार है उसको तो हमने कंपोनेंट बना करके अपने यूआई में दिखा दिया, ठीक है। अब बारी है देखो हेडर की। हेडर के लिए भी हम सेम काम करेंगे, कंपोनेंट में आएंगे, और सॉरी देखो हेडर के लिए तो मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट बना रखा है गाइस, ठीक है। इसी को मैं क्या कर दूंगा, रीनेम कर दूंगा हेडर डॉट TSX। अब इसको देखो पूछ रहा है कि इसको यस कर देना है, और उसके बाद देखो यहाँ पे हमें आ करके वो जो कोड कॉपी किया था वहां से इसको क्या करना है, पेस्ट कर देना, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है क्लास में, ठीक है। तो हम सेम एज इट इज वही काम करेंगे जो कि हमने पिछले वाले कंपोनेंट में किया था। क्लास को रिप्लेस कर दिया हमने क्लास नेम से, ठीक है। इतना करने के बाद ये देखो दोनों इंपोर्ट का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऊपर से हटा देंगे। और ये जो हमारा इसमें देखो एक इमेज भी है बैकग्राउंड में, ठीक है। अगर हम देखो रिफ्रेश करते हैं पहले इसको, कुछ भी नहीं आ रहा है अभी, है ना, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे लिख रहा है कि app.tsx में हमारे पास जो ये स्टाइल माई कस्टम, सॉरी देखो app.tsx में ये जो यहाँ पे कंपोनेंट का नाम गलत इंपोर्ट हो रखा था, तो हमें जैसे मैंने वहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर दिया, तो यहाँ पे भी तो मुझे हेडर करना पड़ेगा ना, माई कस्टम हेडर की जगह पे। तो यहाँ पे भी मैंने हेडर कर दिया। अब देखो ये जो है इशू इशू क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया है। और उसके बाद जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखो आ भी रहा है, ठीक है। अब देखो ये एज इट इज़ आ रहा है जैसे हमारा उस टेम्पलेट में आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमारा मेनू भी आ रहा है सारा। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये देखो वेलकम वाला भी जो हमारा टेक्स्ट है वो आ रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज अब हम क्या करेंगे कि ये जो इमेज है पीछे बैकग्राउंड में, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब कैसे लगाएंगे, देखो ये जो है बैकग्राउंड इमेज है, तो हम एक बार इंस्पेक्ट करके मास्टर हेड से इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। अब ये देखो हेडर डॉट मास्टर हेड से आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्टाइल यहाँ पे लगाया था,
जो बूटस्ट्रैप वाला स्टाइल है उसके क्लास को यहाँ पे सर्च करेंगे और ये देखो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब देखो ये जो इमेज है ना, इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है, मतलब पाथ यहाँ पे देना है। तो अभी देखो यहाँ पे तो वो इमेज है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, मतलब ये तो बूटस्ट्रैप वाला है हमारा फोल्डर, तो यहाँ से हम इस इमेज को क्या करेंगे, हेडर डैश बीजी वाले को कॉपी कर लेंगे, और जो अपना रिएक्ट वाला फोल्डर है उसमें जाकर के एसेट इमेज के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आप लोग देखो गाइज, अगर फोल्डर टू फोल्डर करना चाहते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, एक VS कोड वाले से कॉपी कर रहा हूँ और दूसरे VS कोड वाले में पेस्ट कर दे रहा हूँ, वैसे भी कर सकते हो। या फिर आप लोग अपने डायरेक्टरी में जाकर के, जो रियल डायरेक्टरी है आपका, यहाँ से जो फाइल मैनेजर जो होता है आपका, वहाँ से भी जा करके भी आप लोग कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो दूसरे में, ठीक है। या आप जो भी आप अपने लिए सोफिस्टिकेटेड समझे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद देखो, यहाँ पे अब इमेज में हमारा दो आ गया इमेज, एक नेवार वाला जो उसका लोगो है, और दूसरा हमारा हेडर का बैकग्राउंड का, ठीक है। अब सेम काम हम जो स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे और इसका भी हम लोग क्या करेंगे, पाथ चेंज करेंगे। तो देखो, मैंने आपको बताया था ना कि पब्लिक तक तो हमारा जो फोल्डर का पाथ होता है वो एक्सेसिबल होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एसेट्स के अंदर जो हमारा फोल्डर है, देखो एसेट्स वाला फोल्डर हमें लिखना पड़ेगा, और एसेट्स के अंदर जो हमारा इमेजेस है उस वाले फोल्डर को भी हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, उसका भी यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, एसेट्स के अंदर इमेजेस, और उसके अंदर हेडर वाली, हेडर बीजी वाला जो हमारा जेपीजी इमेज है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इतना करते ही हम जब रिफ्रेश सेव किए थे, देखो हमारा यहाँ पे दिखने भी लगा, ठीक है। तो देखो एज इट इज कॉपी हो रहा है, जैसे कि बूटस्ट्रैप में वहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। तो गाइस देखो, कितना मजा आ रहा होगा ना आप लोग को भी, कि हम लोग रिएक्ट में जो है कि एक होम पेज क्रिएट करने वाले हैं, मतलब एटलीस्ट हो गया है, लेकिन हम कुछ सेक्शन और इसमें जोड़ देंगे तो एक बढ़िया सा होम पेज हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो बॉर्डर आ रहा है ना अगल बगल का, उसको भी मैं एक बार हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि जो हमारा फुल पेज में आएगा ना तो और भी अच्छा दिखेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे जो हमारा मेन डॉट टी एस एक्स है, मेन डॉट टी एस एक्स में हमारा क्या हो रहा है ना, ये पहले से एक इंडेक्स डॉट सी एस एस इसमें लग रखा है। ये वो वाला इंडेक्स डॉट सी एस एस है जो कि पूरे ग्लोबल प्रोजेक्ट पे काम करता है, ठीक है। तो ये जब जो उनका हमने इंस्टॉल किया था रिएक्ट जब, तो उस टाइम पे जो डिफ़ॉल्ट सी एस एस आती है ना, उसको अलाइन करने के लिए जो एक होम पेज देते हैं वो पहले बना करके रिएक्ट वाला, वो ये वाला सी एस एस है। तो आप इसको यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो इसको अभी क्या कर रहा हूँ मैं, फिलहाल के लिए यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। देखो ये इंडेक्स वाले में ना, ये डिफ़ॉल्ट इनका सीएसएस रहता है, तो इसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, हटा दूंगा, ठीक है। इतना हटाने के बाद गाइज अब क्या करेंगे, देखो जैसे मैं होम पेज पे सेव करके गया, देखो यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली वैसे ही लग रहा है जैसे कि हमारा उस टेम्पलेट में दिया हुआ था, ठीक है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी इसके बाद गाइज देखो, हम कुछ सेक्शन को ना और ऐड करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। देखो अब ये हमारा सर्विसेज वाला सेक्शन है, अब हम इसको भी क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। देखो ये सर्विसेज वाला सेक्शन है ना, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और वैसे ही सेम एक कंपोनेंट बनाएंगे सर्विसेज नाम से। देखो सर्विसेज डॉट टी एस एक्स नाम से एक फाइल बनाएंगे, और इसमें एक फंक्शन बना करके हम जैसे उसमें से जे एस एक्स रिटर्न करा रहे थे, वैसे देखो यहाँ पे रिटर्न करा दे रहे हैं। और इस तरीके से हम अपना सर्विसेज का जो कोड है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब देखो सेम ऐसे ही हमें काम करना है, क्लास को हम क्या करेंगे, क्लास नेम में बदल देंगे, है ना। और देखो सारे क्लास को हमने क्लास नेम में बदल दिया, ये एक रिएक्ट का वे है। तो उसके बाद इतना करने के बाद गाइस देखो, अब सर्विसेज जो एरर आ रहा है उसको हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी फाइल या कंपोनेंट जब आप बनाते हो तो उसका जो है कि एक्सपोर्ट करना पड़ता है आपको गाइस, ठीक है। तो ये देखो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सर्विसेज कर दिया, अब एरर भी सॉल्व हो गया। अब देखो ऐप में जाएंगे, फिर जैसे हमने नेविगेशन को यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज़ किया हुआ, उसी तरीके से सर्विसेज को भी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, मतलब इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद एज अ टैग, ठीक है, एज अ टैग हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे हेडर के नीचे। तो गाइज देखो, जैसे जैसे हमारा एक एक कंपोनेंट बनता जाएगा, हम उसके नीचे नीचे उसको यूज करते जाएंगे, ठीक है। तभी जो है कि हमें सारा वो यूआई में दिखेगा, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज देखो, अब हम फिर से चलते हैं अपने होम पेज पे, और ये देखो एकदम सर्विसेज का भी सेम एज इट इज़ कॉपी हो गया, जैसे कि वहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। अब थोड़ा बहुत माइनर जो गाइज आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा बहुत माइनर टेक्स्ट का जो इशू है वो तो रहेगा ही, है ना। उसको भी हम लास्ट में क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है।
लेकिन देखो बाकी सारा जो सेक्शन है हमारा वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब तक हमारा स्क्रीन ब्लैक है पीछे वाला, तब तक तो हमारा मेनू दिख रहा है, लेकिन जब हम वाइट बैकग्राउंड पे आ जाए ना तो हमारा मेनू जो है वो छिप जा रहा है उसमें, है ना, क्योंकि मेनू भी हमारा क्या है, वाइट ही है। अब उसको हम क्या करेंगे, उसको भी रिजॉल्व करते हैं पहले। देखो देखो इस वाले में क्या हो रहा है कि जैसे हम ऊपर कर रहे हैं तो वो हमारा जो हेडर है, जो नेवबार है, वो श्रिंक हो जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। और देखो उसमें ब्लैक कलर का क्या हो जा रहा है, बैकग्राउंड भी आ जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हम करेंगे। तो ये पता है आपको कहाँ से आ रहा है, जैसे आपको अगर याद होगा कोड में, तो ये जो बूटस्ट्रैप में इन्होंने जेएस दिया है ना, देखो जेएस में जो इन्होंने कोड लिख रखा है, अब आप देखो यहाँ पे देखो विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे देखो स्क्रॉल वगैरह का इन्होंने कुछ कोड लिख रखा है, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है गाइज, या अभी इसको समझना भी नहीं है, ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप एक बार आपको पता रहे, ठीक है। लेकिन अभी इसको समझना नहीं है, सिंपली हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करके सिर्फ पेस्ट करने वाले हैं। तो ये मैं आपको बस ये दिखा रहा था कि ये कोड उसी का है, जो हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड है मेनू का, वो क्या हो जाता है, हमारा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे देखो इंडेक्स डॉट एच में, और वो जो JS है उसको हम लोग इंडेक्स डॉट एच में सबसे नीचे एक स्क्रिप्ट नाम का टैग ओपन क्लोज करेंगे और वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। देखो गाइज यहाँ पे भी मतलब रख सकते हैं, लेकिन आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट में जाएंगे ना तो इसका मैं आपको एक और प्लेस बताऊंगा, जहाँ पे कि वो जो है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए देखो ये इनिशियल वे है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहीं पे रख दे रहा हूँ, जिससे कि हमारा सिर्फ काम करना लग जाए, ठीक है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट में, इसको भी हम क्या करेंगे, एक अच्छे जगह रख देंगे, ताकि जो रिएक्ट का वे है, मतलब जहाँ से कि हम पूरा JS वगैरह लिखते हैं बेसिकली, है ना, वहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है, और ये नेवबार वगैरह लिखा हुआ है। और इसके बाद देखो अब हम फिर से जाएंगे अपने वाले कोड पे, देखो मैंने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट करके अपना फाइल सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको देखो दिख भी रहा होगा चेंजेस, है ना। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल हम लोग कर रहे हैं, देखो ये ब्लैक, हमारे जो बैकग्राउंड है मेनू का वो ब्लैक हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो व्हाइट पे भी आ रहा है, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक ही है, ठीक है। तो है ना, कितना असम टाइप का दिख रहा है। और इस तरीके से देखो हम सर्विसेज पे क्लिक कर रहे हैं तो वो हमारा उसी सेक्शन पे आ भी जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्विसेज का पूरा सेक्शन है वो हमारा बन करके तैयार हो गया, ठीक है। अब गाइज इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में ना हम इसके आगे का जो है कि जो डिज़ाइन है बूटस्ट्रैप वाला, उसको हम लोग जो है कि इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहो गाइज, जो लोग भी नए हैं वो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए और आप आसानी से उसको देख पाओ। सो गाइज आई होप कि आपको यहाँ तक का इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई सिंगल प्रॉब्लम भी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और गाइज इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जो रेस्ट ऑफ द सेक्शन हमारा बच गया है बूटस्ट्रैप टेम्पलेट का, वो भी हम रिएक्ट में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो।